साथियों नमस्कार। महत्व समावर्तक पर आधारित इबारती प्रश्नों का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। एक प्रश्न है इसमें, इसको देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 120, 144, 204 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वह संख्या दी गई संख्याओं का मासा या महत्तम समावर्तक ही हो सकती है। तो इन दी गई संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ आपको संख्या दी गई 120, 144 और 204। जब तीन संख्या दी जाती हैं तो इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं। जो मासा हमको प्राप्त होगा उस मासा और एक संख्या जो इनमें से हम छोड़ेंगे उस संख्या का मासा ज्ञात करते हैं, वही अंतिम संख्या हमारी दी गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। यहाँ हम दो संख्याएं बड़ी है 144 और 204, इन दोनों को ले लेते हैं। आप फ्री होते हैं कोई भी दो संख्या लेने के लिए। हमने यहाँ 144 और 204 का मासा ज्ञात करना है पहले, तो इन संख्याओं को ले लिया। यहाँ 144 का भाग देंगे 204 में, भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ भाग विधि से ज्ञात कर ले रहे हैं। 144 का भाग जब 204 में लिया जाएगा तो एक बार चला जाएगा 144 का भाग। अब घटाइएगा, क्या करते घटाते हैं, घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 4 से 4 चला जाएगा, 0 मिल जाएगा और 10 से 4 का 6 मिल जाएगा, पर 60 आ गया। अब इस 60 के जो बचता है शेष, वहां पर फिर से भाग का चिन्ह लगा दिया जाएगा और जिस संख्या से हमने भाग दिया था उस संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ 144 आ जाएगा। अब 60 का भाग 144 में लेंगे तो दो बार चला जाएगा, 60 गुना 120 होता है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ 120 लिख लिया जाएगा। फिर से घटा लेते हैं, यहाँ आपको शेष मिलेगा 4 से 0 गया 4 और 4 से 2 गया 2, 24 मिल गया। फिर से भाग का चिन्ह लगा दिया जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, जिस संख्या से हमने जो हमको ये शेष प्राप्त हुआ है, ये शेष किस संख्या का भाग देने पर प्राप्त हुआ था, वो संख्या यहाँ भाज्य के रूप में आ जाती है। तो 60 हमने भी भाग दिया है, यहाँ 60 लिख लेंगे। 60 हमने यहाँ लिख दिया। जब 24 का भाग 60 में देंगे तो 24 दूना 48 हो गया, 2 बार चला गया। घटाएंगे यहाँ तो 10 से 8 का 2 बचेगा और 5 से 4 का 1 बचेगा, 12 बच जाएगा। अब 12 का भाग फिर से यहाँ इस 24 में दे दिया जाएगा। जो पिछला भाजक था उसको नया भाज्य बना दिया जाता है। तो 24 का भाग यहाँ 24 लिख लेंगे, 12 के बाद 24 में देंगे, 2 बार चला जाएगा, 12 दूनी 24। तो शेष अब 0 बच गया। जब शेष 0 बच जाए तो ये भाग देने की प्रोसेस बंद कर देते हैं। यहाँ हमने अंतिम बार 12 से भाग दिया। जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाता है वही संख्या दी गई संख्याओं का मासा हो जाती है। तो यहाँ 144 और 204 के लिए मासा कितना आ गया, यहाँ मासा आ गया 12। अब क्या करेंगे, अब इस 12 का और ये 120 जो लिखा है, इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 12 और 120 का जब मासा ज्ञात किया जाएगा तो 12 का भाग यहाँ 120 में 10 बार जा रहा है, सीधा सीधा पूरा चला जाएगा। तो ये 12 ही मासा हो जाएगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 हो गई जिसका भाग 120, 144 और 204 में से प्रत्येक में चला जाएगा, प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर देगी। तो सही उत्तर 12 हो गया, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। एक प्रश्न सामने दिया गया है बोर्ड पर, इसको देख लेते हैं क्या कहा गया प्रश्न में और क्या पूछा गया है। प्रश्न में आपको पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 75, 120 और 105 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जब ये कहा जाता है तो, और ये भी कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि वो संख्या इन दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक ही हो सकती है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको जब प्रश्न दिया जाएगा तो दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक ही ज्ञात करेंगे। इसका महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात कर लेंगे, आपको यहाँ तीन संख्या दी गई 75, 120 और 105। जब तीन संख्याएं आपको दी जाती हैं तो तीन संख्याओं में से किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो आप इन तीन संख्याओं में से कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 120 और 105 ले लिया। पहले इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो हमको मासा प्राप्त होगा, महत्तम समावर्तक प्राप्त होगा, उस मासा का और जो संख्या हमने छोड़ दी यानी कि 75,
उन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कर लेंगे। अंत में जो हमको महत्तम समावर्तक प्राप्त होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम यहाँ 105 और 120 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे भाग विधि से। भाग विधि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। यहाँ इस प्रकार महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। 105 का भाग 120 में देंगे, एक बार चला जाएगा 105। अब क्या करते हैं, भाग में अब घटाते हैं, घटाएंगे तो 10 से 5 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 1 बचेगा, 1 से 0 का 1 हो जाएगा, ये 15 बचा है। जब शेष बचता है वहां फिर से इस प्रकार भाग का चिन्ह बना लिया जाता है, और इस जगह पर भाज्य के रूप में कौन सी संख्या लिखी जाएगी, जिससे हमने अभी भाग दिया था, जो अभी भाजक था 105, वो यहाँ लिख लिया जाएगा। जिससे भाग दिया जाता है वो यहाँ लिख लेते हैं। अब इस 15 का भाग 105 में जब दिया जाएगा तो 15 7 105 7 बार चला जाएगा। अब शेष 0 बच गया। जब शेष 0 बच जाए तो ये भाग देने की प्रोसेस हम बंद कर देते हैं। ये जो अंतिम बार हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात हो गया। यानी कि 105 और 120 का मासा कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस 15 और जो 75 हमने छोड़ रखी थी, इन दोनों का मासा ज्ञात कर लेंगे। तो 15 और 75 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार भाग देकर 15 का भाग 75 में देंगे तो 15 पर 75 5 बार चला जाएगा, शेष आपका 0 हो गया। यानी कि 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिसका भाग 75, 120 और 105 में जा रहा है। यानी कि 15 इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर रही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 15 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ये ए ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए ऑप्शन 15 दिया गया, तो ये ए ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। मासा पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं जिसकी भाषा थोड़ी बदली हुई है, अलग है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 590, 908, 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आपसे जब इस प्रकार का प्रश्न कहा जाए समान शेष बचे तो क्या करते हैं, पहले वो अभिष्ट संख्या ज्ञात कर लेते हैं जिन संख्याओं का हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। वो अभिष्ट संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, कैसे ज्ञात करते हैं अभिष्ट संख्याएं। अभिष्ट संख्या यहां आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, 590, 908 और 1014। इन संख्याओं से दो दो को घटा लेते हैं। जैसे पहले हमने इसका और इसका अंतर लिख लिया, फिर इन दोनों का अंतर लिख लिया, और इसका पहली और आखिरी वाली संख्या का अंतर लिख लेंगे। तो यहाँ 908 में से 590 घटा लेंगे, 908 माइनस 590। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 1014 से 908 घटा लेंगे, 1014 माइनस 908 कर देंगे। और तीसरी संख्या जो है वो हमारी हो जाएगी 1014 में से 590 को घटा देते हैं, कोई भी दो संख्या घटाकर लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1014 माइनस 590। ये 3 जोड़े हो गए। अब इन तीनों संख्याओं का हम मासा ज्ञात कर लेंगे। जो इन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक या मासा होगा वही हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर समझ लेते क्या करते हैं। आपको 3 संख्या दी गई है, दो संख्याओं का अंतर आप लिख लेंगे। अब यहाँ अंतर देखते कितना आया, यहाँ 908 से 590 घटाएंगे तो 8 से 0 गया 8 बचेगा, यहाँ 10 से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ 8 से 5 गया 3 बचेगा, 318 हो गया। अगली संख्या हमारी क्या बचेगी, यहाँ 14 से 8 घटा लेंगे 6 हो जाएगा, 10 यहाँ 0 बचेगा, 0 से 0 गया 0 ही रहेगा, और 10 से 9 गया 1 बचेगा। अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 4 से 0 कर देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 11 से 9 घटा देंगे 2 आ जाएगा, बचे यहाँ पर 9 से 5 गया 4। ये 3 संख्या आपको मिल गई। इन तीनों का हमें मासा या महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। अब ये मासा कैसे हम ज्ञात करते हैं, आपको भाग विधि भी बताई गई थी और गुणनखंड विधि भी, दोनों विधियां बताई गई हैं। आपकी जिसमें इच्छा हो उस विधि से आप इनका मासा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 106 और 424 का मासा अगर ज्ञात करें तो 106 का भाग 424 में दिया जाएगा। यहाँ पर भाग 4 बार चला जाएगा,
4 यहाँ लिख लेंगे, 4 से 24 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, घटा देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया, 106 आ गया। यहाँ मासा आपको प्राप्त होगा 106। अब क्या करते हैं, इस 106 जो मासा आया उस मासा और जो संख्या आपने ली रही थी उस संख्या का मासा ज्ञात कर लेते हैं। यानी 106 और 318 का मासा ज्ञात कर लेंगे। 106 और 318 का मासा जब ज्ञात किया जाएगा तो यहाँ 3 बार भाग चला जाएगा, 3 छक 18 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, शेष 0 बच गया। तो यहाँ 106 इन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक है। इसका अर्थ ये हुआ 106 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिससे 590, 908 और 1014 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा 106। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार कोई भी प्रश्न दिया जाए, जब समान शेष बचने के लिए कहा जाए तो आप महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। फिर से समझ लेते हैं क्या करना है। 3 संख्या दी जाएंगी, 2-2 संख्याओं का अंतर लिख लेंगे तो आपको 3 संख्या प्राप्त हो जाएंगी। उन तीनों संख्याओं का आप मासा ज्ञात कर लेंगे, वही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर 106 आ गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी पर आधारित। प्रश्न में भाषा थोड़ी बदली हुई है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। इस प्रकार का प्रश्न जब शेष बचने के लिए आपसे कहा जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 639 में भाग दें तो 10 शेष बचे, 712 में भाग दें तो 9 शेष बचे और 1525 में भाग दें तो 8 शेष बचे। ऐसी संख्या कौन सी है? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वो संख्याएं ज्ञात करेंगे जिनका हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। कैसे? पहली संख्या से 10 घटा देंगे, दूसरी से 9 और तीसरी से 8। इनको घटाने में अभीष्ट संख्याएं देखते हैं जिनका हमको मासा ज्ञात करना है। तो पहले अभीष्ट संख्या ज्ञात करते हैं। अभीष्ट संख्याएं जिनका हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है क्या हो जाएंगी? 639 से भाग देने पर आपसे कहा गया 10 से क्रमशः लिखा हुआ, क्रमशः मतलब पहली संख्या में से 10, दूसरी में 9, तीसरी में 8 बचे। तो यहाँ पहले से 10 घटा लेंगे। दूसरी संख्या आपको क्या मिल जाएगी? 712 दी गई दूसरी संख्या, उसमें से 9 से कर देंगे कम। और तीसरी संख्या आपको दी गई 1525, 1525 उसमें से हम 8 से कर देंगे, 8 घटा देंगे। अब जो संख्या इनको घटाने के बाद हमको प्राप्त होगी उन संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे, महत्तम समावर्तक। देखिए हमको संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई। जब 639 से 10 घटा लेंगे तो 9 से 0 गया 9 बच जाएगा, 3 से 1 गया 2 बच जाएगा और 6 आ जाएगा। यानी कि 629 पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ 712 से 9 घटा देंगे 703 हो गया। और तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ 1525 से 8 घटा लेंगे तो 1517 है। ये 3 संख्या हमको मिली। इन 3 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होगा, मासा होगा, वही हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं मासा, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं को हम लेकर भाग विधि के माध्यम से इनका मासा ज्ञात कर सकते हैं अथवा गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। हमें भाग विधि चुनते हैं और इन दोनों संख्याओं को ले लिया हमने। इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। जो इन दोनों संख्याओं का मासा मिलेगा उस मासा और इस छोड़ी हुई संख्या का मासा हम ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो 703 और 1517 हमने 2 संख्याएं ले ली। यहाँ 703 का भाग 1517 में दिया जाएगा। भाग विधि में भाग दिया जाता है। यहाँ जब भाग देंगे तो आप देख रहे हैं 2 बार भाग चला जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब घटाएंगे 7 से 6 गया 1 बचेगा, 1 से 0 गया 1 बचेगा और 5 से 4 गया 1 बचेगा, 111 आ गया। अब यहाँ फिर से भाग का चिन्ह लगा लिया जाता है। अब यहाँ हमने 703 से भाग दिया था, इसको नया भाज्य बना लेते हैं। यहाँ 703 लिख दिया जाएगा। यहाँ अगर हम अब अगर 7 का भाग देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार भाग चला जाएगा तो 666 हो गया। घटा लेते हैं, 13 से 6 गया 7 बचेगा यहाँ पर और 9 से 6 गया 3 बचेगा, 37 बच गया। फिर से यहाँ भाग का चिन्ह लगा दिया जाएगा। जो शेष बचता है, अगर शेष शून्य बच गया तो प्रोसेस बंद कर देते हैं, अगर शेष शून्य नहीं बचता है तो ये प्रक्रिया चलाते रहते हैं। यहाँ 111 लिखा हुआ है, इसको नया भाज्य बना लेंगे। यहाँ 111 आ जाएगा। अब 37 के बाद 111 में आपको देना है तो ये 3 बार चला जाएगा।
शेष 0 आ गया। जब शेष 0 मिल जाता है तो ये प्रक्रिया बंद कर देते हैं। इसका ये हुआ 703 और 1517 का मासा कितना आ गया, ये मासा आ गया आपको 37 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इस 37 और जो संख्या में छोड़ रखी थी 629, इन दोनों का मासा फिर से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, 37 का भाग देंगे 629 में। अब इस 37 और 629 का मासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एक बार भाग चला जाएगा। 37 से कम 37 घटा देते हैं, 12 7 के 5 बचेगा और यहाँ 5 3 घटा देंगे 2 बचेगा, ये 9 यहाँ लिख लिया जाएगा। अब अभी 37 के बाद 259 में जा रहा है 7 बार, तो 7 बार, ये पूरा पूरा चला गया 259 बार, ये आ गया 259, शेष 0 बच गया। यहाँ से 0 बच गया तो हमारा सही उत्तर 37 आ गया। यहाँ उत्तर आपको 37 प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरी प्रोसेस को। आपको जब इस प्रकार का प्रश्न दिया गया हो, भाषा ठीक से समझ लीजिए, तब क्या करते हैं, जो आपको संख्याएं दी गई हैं और कहा गया क्रमशः जो संख्या शेष बचे तो पहली संख्या से पहली संख्या घटा देंगे, वहां जो दूसरी संख्या देगी वहां से दूसरा शेष घटा देंगे और जो तीसरी संख्या देगी उससे तीसरा शेष घटा देंगे। अब ये शेष फल घटाने के बाद जो आपको संख्याएं प्राप्त हो, उन संख्याओं का महत्व समावर्तक ज्ञात कर लीजिए। उन तीनों संख्याओं का जो महत्व समावर्तक होगा वही हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।